नमस्ते दोस्तों। रिलायबल टेक्निकल के इस YouTube चैनल में मैं जी राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहा। बहुत ही उछाल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक भी उभर कर ऊपर चले आए हैं। तो चलिए, इस हफ्ते के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे या इस हफ्ते के लिए मार्केट का आउटलुक क्या रहेगा, ये अब हम लोग देखेंगे। अगर आप देखते हैं तो निफ्टी स्पॉट जो है वो 9580 पे बंद हुआ है। अगर इसका हम लोग चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 का, तो डेली चार्ट के ऊपर अभी ये संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है अभी फ़िलहाल तो अप हो गया है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है मार्केट का वो अभी अप है। और वीकली के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, तो वीकली पे भी एक 38% का जो रिट्रेसमेंट है वो मार्केट ने अभी पार कर लिया है। अभी उसका नेक्स्ट हार्डल जो है करीबन 900 के आसपास एक नेक्स्ट हार्डल आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ज्ञान के जो लेवल्स होते हैं, ज्ञान के लेवल के हिसाब से निफ्टी स्पॉट जो है 9580 पे बंद दिख रहा है। तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो अभी आ रहा है वो 9600 का है। अगर ये सक्सेसिवली सस्टेन करता है 9600, तो 10100 तक मार्केट जाने के चांसेस रखता है। 10100 की हम एक रिकवरी या उम्मीद रख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये वीकली चार्ट मैंने निफ्टी का खोला है, तो निफ्टी चार्ट पे अगर ये टॉप जो बना है बीच में 9889 का 9889 का जो टॉप बना है, ये टॉप अगर मार्केट क्रॉस करता है तो मार्केट 10,100 और 10,500 तक जाने की बहुत ही चांसेस रखता है। देखते हैं इस हफ्ते में मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी स्पॉट जो है फ़िलहाल अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी कुछ रिकवरी देता हुआ नज़र आ रहा है। और फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो 20,122 के लेवल पे है। अगर ये 20,122 की लेवल अगर क्रॉस कर सकता है तो आने वाले कुछ दिनों में ये बैंक निफ्टी जो है 22,000 तक जाने की उम्मीद रखती है। और 22,500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो शायद और भी ऊपर जा सकता है। वीकली चार्ट अगर हम बैंक निफ्टी का देखते हैं तो देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट ये डबल बॉटम हो गया, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, राइट। ये इमीडिएट एक बिग वाइट कैंडल यहाँ पे नज़र आ रही है। इसे हम लोग कैंडलस्टिक के पैटर्न में राइजिंग कैंडल्स बोलते, 2 राइजिंग कैंडल्स का वीकली बेसिस पे फॉर्मेशन हो चुका है। तो अभी इसको जो रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे जो आ रहा है बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए वो 20,000 का है। अगर ये 20,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो श्योरली ये जो हर्डल है बीच में 22,000 का, 22,000, उसके बाद 22,500 और उसके बाद 24,500 की भी उम्मीद रखते हैं। और अगर ये जो लास्ट वीक का, पहले वीक का जो लो बना या लास्ट वीक का लो पकड़ के चलिए, 17,311 का जो लो है, ये जब तक होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट बुलिश रहेगा और ये 22,000 तक जाने के चांसेस रखता है। तो दोस्तों, लास्ट जो वीक का लो है वो बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। तो ये लो किसी भी हालत में नहीं ब्रेक होना चाहिए। निफ्टी स्पॉट के लिए जो लो लगा है 8,996 का है, तो ये लो एक इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट रहेगा। ये प्राइस पॉइंट किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक बार फिर से अपना जो 7,500 का लेवल था उस तरफ जाने के चांसेस रखता है।
जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 9600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी स्पॉट के लिए, उसके बाद 10,100, उसके बाद 10,600। तो ये निफ्टी के साइकिल है। अभी निफ्टी जो जिस साइकिल में ट्रेड कर रहा है वो साइकिल है 9100 टू 9600, 9100 टू 9600। इसका मतलब है दोस्तों निफ्टी स्पॉट के लिए 9100 एक काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट अगर टूट गया तो नीचे की तरफ 8600 तक मार्केट आ सकता है। पहले 8600 का सपोर्ट आएगा, उसके बाद 8100 का सपोर्ट आएगा। तो ये सिलसिला ज्ञान नंबर के हिसाब से जारी रहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो फिलहाल तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बुलिश दिख रहा है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिकल जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो काफ़ी वीक हो चुका है। तो देखना पड़ेगा कि ये मार्केट कब तक सस्टेन होता है, सस्टेन हो रहा है या नहीं सस्टेन हो रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में या परसों के ट्रेडिंग सेशन में ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ध्यान में रखिएगा कि ये जो लो लगा है 9000 के आसपास का, ये जो लो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा निफ्टी स्पॉट के लिए। और निफ्टी स्पॉट के साथ साथ जो भी कुछ अच्छे शेयर्स है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और बजाज फाइनेंस ने भी इस हफ्ते में कुछ उछाल छलांग मारी है, तो वो शेयर के ऊपर भी आप उस एक ध्यान रख सकते हैं। और कुछ शेयर जो इस हफ्ते में बढ़ोतरी मिली है उनमें से अभी फ़िलहाल विप्रो है, या तो डॉक्टर रेड्डी का शेयर है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा एक रेंज बाउंड स्टॉक हुआ है। ये स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, 490 495 तक जाके वापस ये 465 के लेवल तक आ रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ स्टॉक्स जो ICICI प्रो लाइफ, कनकर्ड या बर्जर पेंट्स, इन स्टॉक्स में कुछ उछाल नज़र आया है। जैसे कि मैकडोल, ये स्टॉक भी बहुत दिनों के बाद इसमें उछाल नज़र आ रहा है। तो ये स्टॉक्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी, वैसे कुछ स्टॉक्स के बारे में अपना एनालिसिस, या तो जिसे हम लोग कहते हैं प्रेडिक्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि डे ट्रेडिंग में कल निफ्टी फ्यूचर्स के ट्रेडिंग लेवल्स कैसे रहेंगे। तो उसके लिए हमें देखना है, यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का क्लोजिंग डालना पड़ेगा। तो निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोज आ रहा है वो है 9494.10 और निफ्टी स्पॉट जो आप देख रहे हैं 9580 पॉइंट। तो दोस्तों करीबन 85 टू 86 पॉइंट्स जो निफ्टी फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट में चल रहा है। और ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी है, 3% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। जून के सीरीज के लिए 9494 पे ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो फ्राइडे के ये जो दो प्राइस पॉइंट है, एक तो 9398.70 यानी 9398 पकड़ के चलिए, और ये क्लोजिंग प्राइस जो 9494। तो दोस्तों ये दोनों प्राइस पॉइंट जो है ये पूरे आगे आने वाले आगे का जो पूरा सीरीज है जून के सीरीज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगी। अगर ये 9398 ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो पहला 9361 और 9361 अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। और जब तक ये 9398 और 9494 के ऊपर होल्ड करता है तब तक मार्केट का ट्रेंड जो है ज़्यादातर तो ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन ध्यान में रखिएगा 9600 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस, देन 10100। ओके, तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग लेवल्स निफ्टी फ्यूचर के लिए कैसे रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 9494 प्राइस डाल देंगे, 9494। तो देखिए 9518 का इमीडिएट रेजिस्टेंस कल के निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है 9518, और सपोर्ट जो बन रहा है वो है 9470 का। अगर ये 9518 क्रॉस करता है तो 9543, 9567, 9592, 9616 और 9641 तक मार्केट जा सकता है, या 9665 तक भी जा सकता है। लेकिन
अगर कल के मार्केट में 9470 अगर ब्रेक कर दिया तो 9446, 9421, 9397, 9373, 9349, 9325 इस तरह से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। देखिए दोस्तों, हम मार्केट कल कैसे खुलेगा, मार्केट का ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, इसके बारे में हमें पता नहीं है। इसका हम कुछ अंदाज भी नहीं लगा रहे, इसका कुछ हम प्रेडिक्शन भी नहीं कर रहे। लेकिन हम एक बात मानते हैं कि अगर ये जो कैलकुलेटर के हिसाब से जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट आता है, अगर ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके अगर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जा सकता है, या अगर सपोर्ट के नीचे खुलता है तो मार्केट एक बार नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो लेवल होते हैं, ये लेवल डे ट्रेडिंग के लिए, इसे लेवल ट्रेडिंग की भूमिका से आप देख सकते हैं। लेवल ट्रेडिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो ये लेवल आप फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, पिछले महीने जितने भी वीडियो बनाए उतने सब सारे निफ्टी के लेवल आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एक्यूरेसी जो है बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी हमें मिलता है, करीबन 92% इसका एक्यूरेसी मिलता है। इसका मतलब है दोस्तों, हर दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप इस लेवल के ऊपर अगर काम करेंगे तो कुछ न कुछ आप इसके ऊपर ज़रूर कमाएंगे। आप खुद ही इसको देख लीजिए, लेकिन आपको इसका नॉलेज भी लेना बहुत ज़रूरी है। और ये नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि ये लेवल कैसे आते हैं, ये लेवल कैसे निकाले जाते हैं, इस लेवल को मार्केट में कैसे टैकल करना है, किस समय मार्केट पे एंट्री करना है, किस समय आपको मार्केट से दूर रहना है। तो ये सब सारे चीज़ें जो होती है दोस्तों, जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार होता है, उस वेबिनार के जरिए हम आपको ये सब कुछ समझाते हैं। तो हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम भी हमारा जो एक वेबिनार अभी ख़त्म हुआ, उस वेबिनार को आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और बहुत सारे लोगों का उस टाइम पे अटेंड करना, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम से, किसी के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, या किसी का कुछ लॉकडाउन की वजह से उनके पास कैश अवेलेबल नहीं थी, या किसी के पास टाइम का कुछ प्रॉब्लम था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से कुछ लोगों ने मिस किया था। तो एक बार उनके लिए हम और एक बार अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं कि आपको हम नेक्स्ट मंडे से एक नया ऑनलाइन वेबिनार जो है वो शुरू करने वाले हैं। ये वेबिनार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 दिन कंप्लीट चलेगा। 3-3 घंटे का सेमिनार है। सैटरडे संडे ये थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हम लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी है, सीखने के लिए एक मौका है, ये आपका एक एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखिए, आपको इसका डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो है आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। तो मेरी आपको सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनको ऑनलाइन वेबिनार में इंटरेस्ट है वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जल्द से जल्द ये सेमिनार जो मैं वेबिनार जो लेने जा रहा हूँ उसे आप लोग अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो एनालिसिस मैं हर दिन बताता हूँ, ये आप हमारा जब आप वेबिनार अटेंड करेंगे तो पूरा ये एनालिसिस जो है ये सीख जाएंगे। दोस्तों, चलिए अभी हम कुछ स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि कल के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पे रहने चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक स्कैनर लगाया यहाँ पे। ये मेटास्टॉक का सॉफ्टवेयर है। इस मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर में मैंने एक स्कैनर लगा है। उस स्कैनर को मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो जैसे ही ये एक्सप्लोर होने लगता है तो मुझे कुछ चुने हुए स्टॉक्स यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे सामने अभी ये कोटक महिंद्रा बैंक, पावर ग्रिड कारपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट और टेक महिंद्रा, यानी कि 5 स्टॉक्स मुझे अभी दिए हैं। ये स्टॉक्स आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हैं, और डे ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देख लीजिए एक बार। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी 3 दिन से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, और फिलहाल एक छोटा सा जिसे हम लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, तो स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बन चुका है। और स्पिनिंग टॉप अगर बन गया तो इसका एक मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ये मूवमेंट ऊपर की तरफ भी हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के लिए 12,025 का एक
अच्छा रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने 2 हफ्ते पहले भी बताया था। और उसी रेजिस्टेंस पे अभी ये कोटक महिंद्रा बैंक क्लोज दिया है 1225। तो देखते हैं कल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के रेजिस्टेंस या लेवल्स कैसे रहेंगे। तो 1225 यहाँ पे हमने डाल दिया। तो कल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक का, वो है 1234। और सपोर्ट लेवल जो बनता है मंडे के ट्रेडिंग के लिए, वो है 1216। अगर 1234 के ऊपर अगर कोटक महिंद्रा बैंक ट्रेड करता है तो ये धीरे धीरे 1243, 1252, 1261, 1270, 1297 तक पोजिशनल ट्रेड के लिए आप बाय कर सकते हैं। और 1234 का अगर इसने क्रॉस किया और उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 1216 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको कैरी कर सकते हैं 1297 के टारगेट के लिए, या तो इंट्राडे में 2 या 3 टारगेट तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसने 1216 अगर कल सस्टेन नहीं किया तो ये 1208, 1199, 1190, 1181, 1173, ये 1173 का एक इसके काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। ये सपोर्ट तक ये आता है और यहाँ से वापस से 1225 तक जाता है। और या तो डे ट्रेडिंग में ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ये बाय लेवल जो है ये 1234 का है, सेल लेवल 1216 का है। इसका मतलब है 1216 का एक अच्छा सपोर्ट है, 1234 का रेजिस्टेंस है। तो मैं भी ये स्टॉक 1216 से लेके 1234 तक की रेंज में भी कल के दिन के लिए रह सकता है। तो दोस्तों ये रहे कोटक महिंद्रा बैंक के ट्रेडिंग लेवल्स। अभी दूसरा जो स्टॉक है वो देखेंगे हम, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टॉक जो है उसका चार्ट देखते हैं। उसके चार्ट के ऊपर फ्राइडे के ट्रेडिंग के दिन एक डोजी बन चुका है। ये डोजी इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ओपन एंड क्लोज में काफ़ी बहुत ही कम डिस्टेंस है, मतलब उसकी रेंज जो है ओपन और क्लोज की काफ़ी कम है। या तो इसको एक बार वापस आप स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं। काफ़ी नैरो रेंज में ये स्टॉक चला गया है, काफ़ी नैरो रेंज में गया है। तो जब भी कोई स्टॉक दोस्तों कॉम्प्रेस हो जाता है तो डेफिनेटली उसका जब भी कोई स्टॉक कॉम्प्रेस हो जाता है तो उसका एक्सपेंशन होना ही है। तो ये एक्सपेंशन एक तो अपर साइड में जा सकता है या तो लोअर साइड में जा सकता है। तो ये जो लो बना है फ्राइडे का 1452, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मंडेज ट्रेड। और 1472 का जो लेवल है वो भी रिलायंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये स्टॉक मंडे के दिन 1472 के ऊपर खुलता है और उसके ऊपर अगर ट्रेड होने लगता है तो पहला टारगेट इसका 1480 तक जाएगा और 1480 के बाद ये स्टॉक सीधा शूटअप होके 1520 तक जा सकता है। और दोस्तों अगर ये 1452 का लो ब्रेक करता है तो ये पहले 1449, मतलब इसका मतलब है 1449 टू 1452 एक सपोर्ट जोन है बना है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए डे ट्रेडिंग में। और अगर ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक नीचे की तरफ सीधा 1420, 1425 तक आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कल के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे रिलायंस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जाके 1462 जो क्लोजिंग प्राइस आया है उसका 1464 है वो डाल देते हैं। तो 1464 अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो देखिए दोस्तों 1473 जो कि कल का हाई था 1473 और हमारा कैलकुलेटर भी वही रेजिस्टेंस निकाल रहा है 1473। अगर ये 1473 के ऊपर गया तो 1483, 1492, 1502, 1512 तक ये स्टॉक जा सकता है। और अगर ये 1454 के नीचे ट्रेड करने लगा तो 1445, 1435, 1426, 1416 तक आ सकता है। तो दोस्तों जो भी लोग इसे पोजिशनल ट्रेड में बाय करना चाहते हैं 1454 या 1449 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। 1540 का टारगेट रहेगा जून सीरीज के लिए।
जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो लोग भी इसका कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखिएगा 1449 के नीचे कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं रहेगा। लॉन्ग पोजीशन आपको 1449 के नीचे लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेवल। अभी और एक स्टॉक हम लोग देखेंगे कि उसके लेवल्स। तीसरा जो स्टॉक हम लोग कल के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये रिकमेंड कर रहे वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी एक अच्छे ज्ञान लेवल के सपोर्ट के ऊपर है। तो दोस्तों, ये स्टॉक ने भी डोजी फॉर्मेशन बनाया है। डोजी फॉर्मेशन इसका मतलब है इसके हाई के ऊपर अगर ये स्टॉक चला तो बहुत ही अच्छी छलांग देगा, और इसके लो के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये एक बार वापस नीचे जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे टेक महिंद्रा के। तो टेक महिंद्रा यहाँ पे डालेंगे हम लोग 530, 530 डाल दिया। वेरी गुड दोस्तों, देखिए परसों का हाई जो बना है फ्राइडे का वो 535.65 है, और अपना जो ये कैलकुलेटर बताता है कि 536 का रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है अगर ये 536 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 542, 548, 544, 54, 560 तक भी जा सकता है। और इसके लिए जो सपोर्ट बन रहा है कल के लिए वो है 524। तो दोस्तों देखिए 520 अगर 524 अगर इसने ब्रेक कर दिया तो 519, 513, 507, 501 तक ये मार्केट इसका जा सकता है, और 536 के ऊपर ये बढ़ सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। 524 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 536 उसका रेजिस्टेंस है। ऐसा भी हो सकता है कभी ये स्टॉक 524 और 536 के बीच में भी ट्रेड कर सकता है। आप 524 के पास अगर आता है तो उससे बाय कर लो, 2 या 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, 536 का टारगेट रखो। या 536 अगर नहीं क्रॉस कर रहा है तो शॉर्ट करो, 524 तक आ सकता है। और जिन लोगों को ये स्टॉक अगर कुछ पोजिशनल ट्रेड के लिए बाय करना है तो 519 का स्टॉप लॉस रखो, इसको बाय कर सकते हैं। 578 टारगेट शॉर्ट टर्म में बनेगा, लेकिन 519 के नीचे कोई भी अपनी पोजीशन नहीं रखेगा, उसे आपको इमीडिएटली लिक्विडेट कर देना है। क्योंकि दोस्तों ये जो मार्केट है ये रिकवरी दे रहा है, तो रिकवरी में मार्केट कभी भी डाउन हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये रहे मार्केट के कल के लिए ये हमारा एनालिसिस है। दोस्तों, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देंगे हम लोग। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है तो खुद के नॉलेज के ऊपर करना चाहिए, या किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये सटीक एनालिसिस हम जो करते ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कीजिए। हम लोग आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे और इमीडिएटली तुरंत ही हम आपको उसके ऊपर जवाब भी देते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार हमें दिया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेटिव नए वीडियो भी हम लाने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छा नॉलेज हम लोग मार्केट का शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग दिन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए ये जो वीडियो है ये मैं यहाँ पे ही बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। और हमारा अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नए नए वीडियो हम बनाएंगे वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचेंगे। सो गुड बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।